हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइस एजुकेशन पॉइंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीआईसी प्रवक्ता यूपी पीजीटी टीजीटी मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 9 है। इसमें हम 2 डायमेंशन जर्नल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री की कुछ प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ मैं आपको मेरा टेलीग्राम चैनल है वाईएस एजुकेशन पॉइंट, इसको फॉलो कर लीजिएगा। जो भी मेरे लेक्चर होते हैं, वीडियोस होती हैं, वहाँ पे मैं डालता रहता हूँ। कोई भी क्वेरी है वहाँ आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन द लाइंस गिवन बाय द इक्वेशन लैम्डा वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। कह रहा है ये एक इनके दो जो ये इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन होती है, इनके बीच का क्या निकालना है, हमें एंगल निकालना है। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंट करता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन होती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की एक जनरल इक्वेशन होती है, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर? ये जो होती है इनके बीच का यदि मैं एंगल निकालना हो तो एक फॉर्मूला होता है आपका tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस 2 स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस का ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, ये हमारा एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। यदि ए प्लस बी की वैल्यू ए प्लस बी आपका यदि 0 होता है तो एंगल जो होता है इसका वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। मतलब ये दोनों क्या होंगी? लाइन आपस में क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। कैसे होंगी? लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगी। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो ए जो वैल्यू होती है वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका माइनस का लैम्डा। बी जो होता है वो आपका क्या होता है? वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है प्लस का लैम्डा। तो यदि हम ध्यान से देखते हैं तो ए प्लस बी यदि हम ऐड करेंगे तो माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो यदि ए प्लस बी की वैल्यू 0 आती है तो मैंने क्या एंगल बताया था? 90 डिग्री। तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। मतलब ये दोनों आपस में लाइन कैसे होंगी? इन दोनों लाइन का बीच में क्या होगा? आपस में परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो देखिए मैं क्या है इसमें, तो इससे मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। देखिए एक कोनिक होते हैं आपके हमारे पास, कोनिक होते हैं। कोनिक किस टाइप, कितने टाइप के होते हैं? एक तो सर्कल होता है, ठीक है, एक पैराबोला होता है, एक आपका इलिप्स होता है, एक आपका हाइपरबोला होता है। क्लियर है? तो इनकी जो जर्नल इक्वेशन होती है, कोनिक की जो जर्नल इक्वेशन होती है वो क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। क्लियर? यदि इस टाइप के आपके पास जनरल इक्वेशन है और आपसे पूछता है इसमें से क्या ये सर्कल है, पैराबोला है, या इलिप्स है, या हाइपरबोला है। क्लियर? तो इसके लिए हमें क्या होता है? एक मॉडुलस डिटर्मिनेट होता है, डिटर्मिनेट निकालना होता है। आपने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, मैट्रिक्स में डिटर्मिनेट निकाला जाता था रो कॉलम के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम मैट्रिक्स से हम डिटर्मिनेट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो इसमें रखने के लिए हम देखो कैसे रखेंगे इसको। तो ए बी और सी, क्लियर है? यहाँ पे एच जी एफ, और यहाँ पे इसी तरीके से एच जी और एफ। तो ये हमारा क्या होता है? कि मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगी। और इसका यदि मैं डिटर्मिनेट निकालता हूँ तो यदि ये वैल्यू, डिटर्मिनेट की वैल्यू 0 आ जाए, क्या आ जाए? 0 आ जाए, डिटर्मिनेट क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। पेयर ऑफ
स्ट्रेट लाइन को क्या करेगा, ये रिप्रेजेंट करता है। यदि ये डिटर्मिनेट की वैल्यू 0 नहीं आती है, डिटर्मिनेट नॉट इक्वल टू 0 आता है, डिटर्मिनेट नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो इन चार में से कोई एक कंडीशन बनेगा, तो सर्कल बनेगा, पैराबोला बनेगा, इलिप्स बनेगा या हाइपरबोला बनेगा। क्लियर है। अब हमें यहाँ पता लगाना है कि इन चारों में से क्या बनेगा। तो सर्कल के लिए एक चीज़ होती है जो जर्नल इक्वेशन होती है, इसमें एच का जो कोफिशिएंट है, मतलब कह सकते हैं जो एक्स वाई होता है, ये क्या होता है, ज़ीरो होता है। क्या होता है, ज़ीरो होता है। और ए और बी ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, या कह सकते हैं ये होंगे ही नहीं। ठीक है, या तो ये नहीं होंगे या दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है। सर्कल के लिए, किसके लिए, सर्कल के लिए। तो ये वाली वैल्यू जो होगी 2hx वाली, ये तो होगी नहीं, इसके अंदर 0 होगी। और आपका जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, या फिर ये क्या होंगे, सिर्फ 1 होगा इनके आगे। ठीक है। यहाँ पे अब आता है पैराबोला। पैराबोला के लिए हम क्या करते हैं, पैराबोला के लिए जो h होगा, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होगा। क्या होगा, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होगा। कब होगा, जब ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा। इलिप्स के लिए क्या होगा, ये एच स्क्वायर लेस देन ए बी होगा। और हाइपर, तो यहाँ पे एच स्क्वायर लेस देन ए बी होगा इलिप्स के लिए। और हाइपरबोला के लिए होगा एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। क्लियर। यहाँ पे ये हमें चार बातें ध्यान रखनी है। और सर्कल के लिए हमें ध्यान रखना है जो एच होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इस तरीके से हम सोच सकते हैं या मान सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें बस डिटर्मिनेट, जो मैट्रिक्स में हम डिटर्मिनेट निकालते थे वहाँ पे ये वो निकालना है इस तरीके से। यहाँ पे हमें क्या देखना है कि यदि डिटर्मिनेट 0 आ जाता है तो हम डायरेक्ट बोलेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। यदि ये डिटर्मिनेट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इन चारों में से ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। जो सेटिस्फाई होगी वही आपका क्या होगा, इसमें आंसर होगा। क्लियर है। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए हमने एक बात और बता रखी थी, यदि a प्लस बी की वैल्यू 0 आ जाए, ये चेक करने के बाद, तो दोनों कैसे होंगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होंगी। कैसी, आपस में परपेंडिकुलर होंगी। कैसी होंगी आपस में, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, आपस में परपेंडिकुलर होंगी। क्लियर है। तो यहाँ पे थोड़ी सी बातें थी। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द इक्वेशन है 6x स्क्वायर माइनस के 5xy माइनस 6y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0। क्लियर। तो जर्नल इक्वेशन हमारी क्या थी, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से यदि मैं कंपेयर करता हूँ तो a की वैल्यू भी निकलेगी, h की भी, b की भी, g की भी, f की भी और c की भी। तो यहाँ से सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें क्या क्या बताना है इसमें, हमें सर्कल है, हाइपरबोला है, इलिप्स है, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। तो सबसे पहले इन चारों को निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इनका डिटर्मिनेट निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेट के बाद हम बताएंगे कि ये इनमें से कौन सी चीज़ आएगी। क्लियर है। तो देखिए सर्कल तो इसमें होगा नहीं। ठीक है। सर्कल क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया था सर्कल के लिए तो एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो सर्कल के लिए एच की वैल्यू 0 तो इसमें है नहीं, क्योंकि एच तो इसमें है। एक्स वाई का कोफिशिएंट जो होता है वो एच ही तो होता है। ये आपका क्या है, माइनस के 5, ये क्या होगा आपका, एच की वैल्यू तो निकालेगा यहाँ से। तो ये सर्कल तो होगा नहीं। बचते हैं आपके पास 3 ऑप्शन। तो 3 ऑप्शन के लिए हमें चेक करना पड़ेगा इसका डिटर्मिनेट। तो डिटर्मिनेट हम चेक करते हैं। तो डिटर्मिनेट के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। ठीक है। इस तरीके से यदि मैं निकालता हूँ तो यहाँ पे आपका जो आएगा डिटर्मिनेट, ए कंपेयर करिए, यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी 6, एच की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 2h इक्वल टू माइनस के 5 है, तो एच की वैल्यू क्या आएगी माइनस के 5/2, माइनस के 5/2। बी की वैल्यू कितनी आएगी, जी की वैल्यू आएगी 7, एच की वैल्यू वही माइनस के 5/2, बी की वैल्यू माइनस के 6, एफ की वैल्यू आएगी 5/2 प्लस का, जी की वैल्यू आएगी यहाँ पे 7, एफ की वैल्यू 5/2 प्लस की, और सी की वैल्यू आएगी यहाँ पे 4।
क्लियर। यहाँ से देखिए सबके नीचे 5/2 है, ठीक है, बाई 2 है। तो यदि मैं डिटर्मिनेंट निकालने से पहले यदि मैं 1/2 कॉमन ले लेता हूँ पहली रो में से, 1/2 कॉमन ले लेता हूँ, सेकंड रो में से भी 1/2 कॉमन ले लेता हूँ, और थर्ड रो में से भी 1/2 कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पे डिटर्मिनेंट क्या निकल के आता है। तो यदि मैं 1/2 से मल्टीप्लाई 1/2 से डिवाइड करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। ये मैट्रिक्स का यदि आपको नहीं पता है तो मैं मैट्रिक्स से एक अलग लेक्चर दूंगा इसके ऊपर कि किस तरीके से डिटेल में यहाँ से निकाला जाएगा, और यहाँ पे मैं आपको फिर बता दूँ, ठीक है। यहाँ से 1/2 कॉमन आएगा तो -5 होगा, और ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा 5, और 7 2 14, 5 और 8, ठीक है। यहाँ से बस ध्यान रखना आपको 1/2 एक रो में से एक बार ही कॉमन आएगा, क्लियर है। और जिसमें 1/2 नहीं है उसमें क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की, बस और कुछ नहीं सोचना है। अब आपको क्या करना है, इसे एक्सपेंड कर देना है रो के या कॉलम के अकॉर्डिंग। यदि मैं रो के अकॉर्डिंग करता हूँ या कॉलम के अकॉर्डिंग करता हूँ तो देखिए रो के अकॉर्डिंग करता हूँ मैं यहाँ पे, तो 12, तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो 12 8 96 -5 5 25, क्लियर है। बीच में माइनस होता है +5 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये 5 8 40 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 14 5 70, क्लियर है। थर्ड रो की बात, थर्ड कॉलम की बात करते तो प्लस का 14, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, -25, और माइनस के 12 × 24 कितना हो जाएगा आपका 28, 140 168, ठीक है, 1 से जाएगा और माइनस से हो जाएगा प्लस का 168, क्लियर है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, 1/8 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 121 +5 माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस के 110 हो जाएगा, +14 प्लस माइनस के माइनस, और ये हो जाएगा 143, क्लियर। अब इनके मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, 1/8 तो 12 × 121 हो जाएगा, माइनस का 40 52 माइनस इनके मल्टीप्लाई होगी 550, ये हो जाएगा प्लस का 2002, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 2002 प्लस 2002, और ये हो जाएगा माइनस का, क्लियर है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा, +-0। तो डिटर्मिनेंट इसका क्या आ गया, 0 आ गया। अब हमें यहाँ पता लग गया कि क्या होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे एक ही होता है, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर, यहाँ पे क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का हमें पता ही थी a + b क्या होगा आपका 0 होना चाहिए। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है 6 है, और b की वैल्यू कितनी है -6 है, और इन दोनों को ऐड करते हैं तो a + b कितना आ रहा है आपका 0 आ रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होंगे, दोनों आपस में क्या होंगे, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन होंगे, क्या होंगे, स्ट्रेट लाइन होंगे परपेंडिकुलर, क्लियर। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, बस डिटर्मिनेंट निकालना है। आपको डिटर्मिनेंट कितनी जल्दी निकाल सकते हो वो यहाँ पे आपको बस आपकी कैलकुलेशन है, क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी बेस पर है, सेम इलिप्स जो कोनिक है ये हमें बताना है कि इलिप्स है, हाइपरबोला है, पैराबोला है, या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, क्लियर है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन है आपकी, ये है x² + xy + y² + x + y, और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा 1 = 0। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है आपकी, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0, क्लियर है। तो यहाँ से यदि मैं कंपेयर करता हूँ तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 1, h की वैल्यू होगी यहाँ पे 1/2, b की वैल्यू होगी 1, g की वैल्यू होगी 1/2, और f की वैल्यू भी 1/2, और c की वैल्यू होगी यहाँ पे -1। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूलस किसका, a h g h b b f, और यहाँ पे होगा g f c, क्लियर है। ये जो होगा ये क्या होगा आपका b होगा।
यहाँ पे डिटर्मिनेट निकालते हैं तो डिटर्मिनेट की वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी क्या, ए की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 1, एच की वैल्यू 1/2, जी की वैल्यू भी 1/2, एच की वैल्यू भी 1/2, बी की वैल्यू है 1 और एफ की वैल्यू 1/2 और जी की वैल्यू भी 1/2, एफ की वैल्यू 1/2 और सी की वैल्यू -1। क्लियर है। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर रो 1 में से 1/2 कॉमन आ जाएगा, रो 2 में से भी 1/2 कॉमन आ जाएगा और रो 3 में से 1/2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 2 1 1, यहाँ पे बचेगा 1 2 1 1 1 माइनस का 2। बस एक्सपेंड कर देंगे इसको रो के अकॉर्डिंग, रो 1 के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करेंगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस सॉरी माइनस 2 2 24 और ये हो जाएगा -k1 और बीच का -k1 होगा, ये कैंसिल आउट होगा तो 2 1 जा 2 -k1 1 जा 1 प्लस का 1 कैंसिल आउट होगा तो 1 1 माइनस का 2। ठीक है, तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताइए, आपको उसके सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/8 हो गया कॉमन तो 2 माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, माइनस माइनस भी हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा और +1 हो जाएगा -k1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस का 10 माइनस माइनस +3 और -1 सॉल्व करते हैं तो माइनस का 11 और माइनस के 11 में प्लस का 3 होगा तो कितना हो जाएगा -8 और कैंसिल आउट होगा तो माइनस का नॉट इक्वल टू 0। अब नॉट इक्वल टू 0 है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो ये होगा नहीं, ऑप्शन नंबर 4 कैंसिल आउट हो गया। अब बचते हैं आपके पास 3 ऑप्शन, फर्स्ट ए बी सी। अब ए बी सी के लिए मैंने क्या बताया था, उसके लिए एच की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे h² और ए बी, यहाँ पे क्या था इलिप्स के लिए क्या था h² लेस देन होगा किससे ए बी से, हाइपरबोला के लिए h² ग्रेटर देन ए बी से और पैराबोला के लिए h² इक्वल टू ए बी। इन तीनों में से कोई भी कंडीशन यदि सेटिस्फाई होती है वही आपका क्या हो जाएगा इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या है 1/2 तो h² क्या होगा 1/4। ठीक है, और यहाँ पे a इंटू बी क्या होगा आपका, यहाँ पे a इंटू बी जो आपका बनेगा 1 इंटू 1 कितना आ गया 1। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है तो इसको यदि हम डिवाइड करते हैं 1/4 को तो 0.25 आएगा, तो जिसमें हम कह सकते हैं जो h² है लेस देन है किससे ए बी से, लेस देन है ए बी से। और ये कंडीशन कब होती है जब क्या होता है आपका इलिप्स होगा, क्या होगा आपका इलिप्स होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे आपको बस यही काम करना है, पहले डिटर्मिनेट निकाल, यदि आपको चेक करना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है तो आपको डिटर्मिनेट निकालना है। डिटर्मिनेट निकालने के लिए वैल्यू देखनी है 0 है या नहीं है, 0 आती है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कह दीजिए, सिंपल बात है, और नहीं आती तो इन 3 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी बेस पर है, सर्कल बताना है, एलिप्स बताना है, पॉइंट बताना है। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन नया आता है आपका पॉइंट का, क्या ऑप्शन आता है पॉइंट का। तो 2 ऑप्शन तो यहाँ पे देखेंगे कि एक पॉइंट का और एक सर्कल का है। क्लियर है, तो यहाँ पे हम जनरल इक्वेशन देखते हैं, यहाँ पे है क्या लिखी हुई क्या है 2x² + 2y² माइनस का 2x माइनस का 6y प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब देखो मैंने क्या बताया था सर्कल के लिए h की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, तो h तो इसमें है ही नहीं, h की वैल्यू 0 है इसमें, तो ये सर्कल हो सकता है, तब इलिप्स तो ये होगा नहीं। ऑप्शन से देखते हैं हम, देखिए हमें क्या करना है, थोड़े से ऑप्शन को क्या करना है थोड़े से नेगलेक्ट कर देते हैं जिससे हमारा क्या हो जाए क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाए। क्लियर है, तो इलिप्स तो ये होगा नहीं क्योंकि यदि h की वैल्यू 0 हो गई, h की वैल्यू 0 हो गई, क्यों h की वैल्यू इलिप्स के लिए क्या कंडीशन होती h² लेस देन होता किससे ए बी से, तब h ही नहीं है तो लेस देन की तो कंडीशन बैठी रही नहीं। ठीक है, तो इलिप्स तो ये होगा नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं सर्कल का और पॉइंट का। देखिए सर्कल और पॉइंट एक दूसरे के कह सकते हैं एक टाइप है। देखिए सर्कल हमारा किस टाइप का होता है, एक इस तरीके का होता है जिसका एक सेंटर होता है। ठीक है, और जो पॉइंट होता है ये भी क्या होता है एक बस पॉइंट होता है इस तरीके से। ठीक है, तो इन दोनों में क्या होता है, ये क्या होगा इसकी सर्कल की क्या होती है एक रेडियस होती है
पॉइंट की क्या होगी, रेडियस नहीं होगी, रेडियस नहीं होगी। ठीक है, यही तो कंडीशन है, सर्कल की कुछ रेडियस होगी लेकिन पॉइंट की कोई रेडियस जीरो होगी। कह सकते हैं कि रेडियस क्या होगी इसकी, जीरो होगी। यदि इन दोनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कह सकते हैं रेडियस निकलती है तो होगी। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए कंपेयर करते हैं हम। तो यहाँ पे सर्कल के लिए एक जनरल इक्वेशन जो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है जनरल सर्कल के लिए, वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fxy प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो सर्कल के लिए कंडीशन है, ये इक्वेशन है सर्कल के, क्या है ये जनरल इक्वेशन है सेकंड डिग्री में। तो इसके जो सेंटर होते हैं वो क्या होते हैं, सेंटर क्या होते हैं वो आपके क्या होते हैं, माइनस का जी माइनस का एफ होगा। और इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, स्क्वायर रूट जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी, ये इसकी क्या होगी रेडियस। तो देखते हैं हम यहाँ पे, तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले सेंटर। तो सेंटर निकालने के लिए जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को क्या करेंगे हम, 2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे पहले 2 से डिवाइड। तो 2 से डिवाइड करने के लिए हमारे पे नई इक्वेशन जो सेटिस्फाई होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 3y प्लस का 5/2 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहाँ से सेंटर सेटिस्फाई, सेंटर जो हमारे निकलते हैं माइनस का जी और माइनस का एफ निकलते हैं। तो यहाँ पर सेंटर निकालने का मैं थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक बता देना चाहता हूँ। यदि सेंटर इस तरीके की इक्वेशन आ जाए, मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो आपके पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए पहली बात तो। ठीक है, सेंटर निकालने के लिए। और सेंटर यदि हमें निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, जो एक्स का कोफिशिएंट है और वाई का कोफिशिएंट है, ध्यान देना, एक्स का और वाई का जो कोफिशिएंट है उसको हम क्या करेंगे, -2 से क्या कर देंगे डिवाइड दे देंगे, और वही आपका क्या होंगे, सेंटर आ जाएंगे। क्लियर है, समझ में आई। इक्वेशन सबसे पहले हमारा जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है उसकी कोफिशिएंट जो होने चाहिए 1 होने चाहिए। और जब कोफिशिएंट 1 बना लें आप, तो उसके बाद यदि हमें सेंटर निकालना है तो एक्स और वाई का जो कोफिशिएंट है उसको क्या करना है, -2 से क्या कर देना है, डिवाइड दे देना है। ठीक है ना, तो वो क्या निकल आएंगे आपके सेंटर निकल आते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक्स है, बता देता हूँ मैं आपको। नहीं तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं, एक्स का कोफिशिएंट क्या 2g के इक्वल रखेंगे और फिर 2f के इक्वल रखेंगे, तब हम निकाल सकते हैं, फिर यहाँ रखेंगे। तो क्या कन्फ्यूजन हो सकता है प्लस माइनस की वजह से। ठीक है, आपको क्या करना पड़ जाएगा कि यहाँ पे यदि इक्वेशन माइनस आ जाए तो आपको सोचोगे कि प्लस ना हो जाए माइनस, तो ये गड़बड़ी होने, मतलब गलती होने का चांस बहुत कम होता है। इसलिए आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, आपको कोफिशिएंट को क्या करना है, -2 से क्या कर देना है, डिवाइड दे देना है, वही आपके क्या होंगे, सेंटर होंगे। ठीक है, तो यदि मैं एक्स के कोफिशिएंट क्या 1, यदि 1 को डिवाइड देता हूँ -2 से, 1 को डिवाइड देता हूँ -1 को डिवाइड देता हूँ -2 से, इसी तरीके से -3 को डिवाइड देता हूँ -2 से, तो क्या आएगा निकल के, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया तो 1/2, और यहाँ भी माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया तो 3/2। तो ये क्या होगा, इसके सेंटर हो गए। और सी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 5/2। ठीक है, यदि मुझे रेडियस निकालनी है इसकी, तो रेडियस क्या आएगी निकल के, रेडियस जो आएगी वो आएगी निकल के आपकी, देखते हैं रेडियस क्या आते हैं निकल के। तो r इक्वल टू स्क्वायर रूट फॉर्मूले में रखते हैं, तो g की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस f की वैल्यू 3/2, 3/2 का स्क्वायर माइनस c की वैल्यू है 5/2। तो सॉल्व करते हैं इसको, 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 3, 9/4 माइनस के 5/2, एलसीएम आ जाएगा 4, तो 1 + 9 माइनस का 10, प्लस माइनस माइनस, तो -10 माइनस 10/4 कैंसिल आउट होगा 0। तो रेडियस आपकी क्या आ गई 0। तो रेडियस जब 0 आ जाती है तो वो क्या होगा, पॉइंट होगा। क्या होगा, पॉइंट होगा। ठीक है, तो पॉइंट आपका ये क्या होगा, पॉइंट होगा। ठीक है, यदि इसकी रेडियस कुछ आ जाती है हमारे पास 1, कुछ यूनिट आ जाती है, ठीक है, कुछ भी यूनिट आ जाते हैं, 0 यूनिट के अलावा कोई 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, कुछ भी आ जाती तो हम इसको क्या बोल देते, सर्कल बोल देते। क्या बोल देते, सर्कल बोल देते। अब रेडियस ही 0 हो गई तो हम क्या बोलेंगे, इसको पॉइंट बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहलाता है, इफ द इक्वेशन 3x² + 7xy + 2y² + 5x +
5y प्लस के इक्वल टू 0। द रिप्रेजेंट ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। देखो ध्यान से देखना, तो इसने इस बार बता दिया कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें क्या बताना है कि के की वैल्यू क्या होगी, के की क्या वैल्यू होगी जब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, तो के की वैल्यू यहाँ से क्या निकल गई। ठीक है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए मैंने बताया हुआ, क्या बताया हुआ? तो डिटरमिनेट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए बस। अब इसका मतलब क्या होगा? जिसका डिटरमिनेट आएगा वो क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। तो चलिए डिटरमिनेट निकालते हैं इसका हम। तो डिटरमिनेट के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। क्लियर है? तो इसका मतलब ये डिटरमिनेट क्या होगा? 0 के इक्वल होगा ही होगा। क्लियर है? कन्फर्म है बात? तो यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू को। तो ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 3। ठीक है, ए, ये ए होगा, ये 2h होगा, ये आपका b होगा, ये आपका 2g होगा, ये 2f होगा, और ये आपका क्या होगा? c होगा। क्लियर है? तो यहाँ से कंपेयर करते हैं, तो a की वैल्यू क्या आती है? 3, और h की वैल्यू क्या आएगी? 7/2, g की वैल्यू क्या होगी? 5/2, h की वैल्यू क्या होगी? 7/2, b की वैल्यू क्या होगी? 2, f की वैल्यू होगी 5/2, और यहाँ पे g की वैल्यू भी होगी आपकी 5/2, और f की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे 5/2 होगी, 5/2 ही होगी, और c की वैल्यू होगी यहाँ पे k। क्लियर? तो ये किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं इसको, तो वही 1/2, रो में से 1/2 कॉमन ले लेंगे, रो 2 में से भी 1/2, रो 3 में से भी 1/2। तो आपके पास क्या बचता है? यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, और यहाँ 5 बचेगा। यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ 5 हो जाएगा। यहाँ पे भी 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ 2k हो जाएगा। क्लियर है? और एक इसके इक्वल होगा 0 के। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन में है वो कहाँ चला जाएगा? 0 के। रो 1 के अकॉर्डिंग, रो 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, और यहाँ पे 6, ये कैंसिल आउट होगा, 4 2 जा 8 के माइनस का 25 माइनस का 7, ये कैंसिल आउट, ये 7 2 जा 14 के माइनस का 25 प्लस का 5, ये कैंसिल आउट होगा, 7 5 जा 35 माइनस के 4 2 जा 20। क्लियर है? इक्वल टू 0। तो 1/8 इसको ओपन करते हैं हम, तो 6 4 जा 6 8 जा 48 के माइनस के 150, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो 7 इंटू 14, 7 4 17, तो 7 इंटू 14 होएगा 98 के माइनस माइनस प्लस 25 इंटू 7 175 प्लस ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। देखिए 35 माइनस 20 15, 15 इंटू 5 75। क्लियर है? तो यहाँ पे इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करते हैं इसको, 1/8, तो 48 के और 98 के, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस होगा तो कितने बचेंगे? माइनस का 50 के, माइनस का 50 के। अब ये हो जाता है, देखिए 150 और 175, तो कितने बचते हैं आपके पास? 25 प्लस के कितने बचेंगे? प्लस के 25, और प्लस के 25 और 75, तो ये हो जाएगा प्लस का 100 इक्वल टू 0। 1/8 का 0 में चले जाएगा, माइनस के 50 के प्लस के 100 इक्वल टू 0, तो 50 के इक्वल टू 100, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 2। के की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो यहाँ पर के की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी, जो कि यहाँ पे आपका क्या होगी? सही होगी। क्लियर है? बस आपको क्या क्या ध्यान देना है कि क्या लिखा है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो इसका डिटरमिनेट क्या होगा? 0 के इक्वल होगा ही होगा। बस इसका डिटरमिनेट मैट्रिक्स में रखेंगे, और के की वैल्यू क्या कर देंगे? हम एक्सपेंड करके फाइंड कर देंगे। ठीक है, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहो। मेरा टेलीग्राम चैनल है YS एजुकेशन पॉइंट, इसको भी प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और मेरी जो 8 वीडियोज़ हैं वो मैंने प्ले लिस्ट में डाली हुई हैं, वहाँ पे वो वीडियो भी आप मेरी देख लीजिए। और कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए।
चलिए नेक्स्ट, इफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ from the -2 1 0 on the plane is 1 -2 1, then the equation of the plane. यदि -2 1 और 0 से इस पॉइंट से किसी समतल मतलब किसी प्लेन पर, इस प्लेन पर डाले गए लंब, मतलब इस पे परपेंडिकुलर यदि हम डालते हैं इस प्लेन पर, किससे, इस पॉइंट से, तो इसका जो पॉइंट होंगे, जो फुट के जो पॉइंट हैं वो कितने हैं, 1 -2 और 1 है। तो हमें इस प्लेन की क्या बतानी है, इक्वेशन बतानी है, क्या होगी। क्लियर है। इस पॉइंट से यदि हम इस प्लेन पर, इस प्लेन के जो पॉइंट है, इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर पॉइंट है, यहाँ पे यदि हम इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो इस प्लेन की क्या बतानी है, हमें इक्वेशन बतानी है, क्या होगी। तो अब ध्यान देखें, तो ये जो पॉइंट है ये कहाँ पर होगा, इस प्लेन के ऊपर होगा। जो 1 -1 और 1 होगा ये कहाँ पर होगा, ऑन द प्लेन है। किस पर है, प्लेन पर है। और प्लेन की वही क्या पूछ रहा है आपसे, इक्वेशन पूछ रहा है। अब यदि मैं इसको पूरा पर्टिकुलर एक थ्योरी तरीके से जाऊँ तो मेरा क्या जाएगा, बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा। अब मुझे बस इस तरीके से ध्यान देना है कि मुझे इक्वेशन किसकी बतानी है, प्लेन की बतानी है। अब मेरे पे 4 इक्वेशन है प्लेन की, भाई ये 4 इक्वेशन है मेरे पास प्लेन की, 4 ऑप्शन है तो 4 इक्वेशन है प्लेन की। तो यदि मैं इस पॉइंट को इस इक्वेशन पे सेटिस्फाई करा दूं, भाई कहीं ना कहीं ये पॉइंट इस प्लेन के ऊपर है। जब ये पॉइंट इस प्लेन के ऊपर हैं तो इस इक्वेशन को क्या कर रहे होंगे, सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू और z की वैल्यू क्या कर रही होगी, सेटिस्फाई कर रही होगी इस प्लेन को। क्लियर है। तो बस अब मैं इसको क्या करूँ, पूरा डिटेल में नहीं जाके बस इसको ध्यान रखना है कि मैं इसको क्या कर दूँ, ऑप्शन से क्लियर कर दूँगा। तो पहला ऑप्शन है मेरा 3x + 3y + z। यदि मैं इसमें वैल्यू रखता हूँ तो x की वैल्यू 1 है तो 3 1 जा 3, y की वैल्यू -2 है तो -6 हो जाएगा, z की वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगी। क्या आएगी आपकी वैल्यू, 4 और 4 -6, तो ये हो जाएगा आपका -2, तो नॉट इक्वल टू 10। तो पहला ऑप्शन तो ऑप्शन में सही नहीं है। बी ऑप्शन चेक करके देखते हैं, तो 3x + 3y - z, तो ये सेम कंडीशन होती है, तो 3 -6 और ये हो जाएगा -1, तो ये भी आपका क्या होगा, नॉट इक्वल टू 10 आएगा। सी ऑप्शन चेक करते हैं, तो 3x - 3y + z, तो सी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, एक x की वैल्यू है 1 तो 3 हो जाएगा, y की वैल्यू माइनस का तो +6 हो जाएगा, और ये z की वैल्यू है 1 तो +1, तो 3 और 6 9 और 1 10, तो क्या होगा 10। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका सही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, बस मुझे क्या ध्यान देना है कि जो इक्वेशन है प्लेन की वो मेरे पे 4 इक्वेशन है, और ये पॉइंट क्या है, उस प्लेन के ऊपर है। जब उस प्लेन के ऊपर है तो क्या होंगे, ये इक्वेशन को क्या करोगे, सेटिस्फाई करोगे। बस इतना सा ध्यान देना। यदि मैं इसको पूरा फॉर्मूले से लेके जाता हूँ तो बहुत लंबा बैठेगा। ठीक है, हमें क्या बताना, जो क्वेश्चन हमारे शॉर्ट ट्रिक से हो सकते हैं, शॉर्ट तरीके से हो सकते हैं, उसको हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ये आपका सर्कल है, सर्कल है x² + y² + 2x + 4y - 3 = 0। तो इस सर्कल की इक्वेशन है, और ये ए बी जो है उसका डायमीटर। तो यदि हम यहाँ से इसको ड्रॉ करते हैं, यदि आपके पास एक सर्कल है, मैंने मान लिया ये एक सर्कल है, और ये इसका क्या है, डायमीटर है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। क्लियर है। और ये इस इक्वेशन में है, इस सर्कल की क्या है, इक्वेशन है, ये वाली क्या है, इस सर्कल की इक्वेशन है। इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 1, 0 है। ए के कोऑर्डिनेट क्या है, 1, 0 है। तो बी के कोऑर्डिनेट हमें बताने क्या होंगे, तो मतलब बी के कोऑर्डिनेट यदि मैं एक्स और वाई मान लेता हूँ तो क्या होंगे। अब यदि ये ए बी डायमीटर है तो इसके बीच क्या होगा, एक सेंटर भी होगा, ओ क्या होगा, सेंटर होगा। अब मैंने आपको बताया सर्कल का जो सेंटर होता है वो क्या होता है आपका, -G -F। लास्ट क्वेश्चन में, क्लास से लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था एक क्वेश्चन में, तो जो सर्कल का जो सेंटर है वो क्या होता है, -G -F होता है। और सेंटर निकालने के लिए मैंने एक छोटी सी बात बताई थी, यदि इस इक्वेशन में आपका x² और y² का कोफिशिएंट 1 है, सर्कल की इक्वेशन में x² और y² का जो कोफिशिएंट है वो आपका क्या होना चाहिए, सबसे पहले 1 होना चाहिए।
उसके बाद आपको क्या करना है, सेंटर निकालने के लिए x और y के कोफिशिएंट को क्या करना है, -2 से क्या कर देना है, डिवाइड दे देना है। वो क्या निकल आएंगे आपके सेंटर। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि इक्वेशन में x² और y² का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, और फिर आपको क्या कर देना, सेंटर निकालने के लिए x और y के कोफिशिएंट को क्या कर देना है, -2 से डिवाइड। तो आपके क्या निकल आएंगे, सेंटर निकालेंगे। बस आपका क्या है, x² y के स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 ही है, तो इसके बाद सेंटर निकालने के लिए क्या करना है, x और y के जो कोफिशिएंट हैं उसको क्या कर देना है, -2 से डिवाइड। तो आपके क्या निकल आएंगे, सेंटर। तो यदि मैं x के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करता हूँ तो -1 आता है, और इसको डिवाइड करता हूँ तो -2 आता है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे आपके सेंटर क्या बनते हैं, आपके -1 और -2, -1 और -2। अब ए बी जो है इसका डायमीटर है, ए बी क्या है, इसका डायमीटर है। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा बस एक बात पता लगानी है कि जो 0 है वो क्या है, इसका सेंटर है, और सेंटर हमेशा क्या होता है, मिड में होता है। कहाँ होता है, मिड में होता है। तो इसका मतलब जो ये सेंटर है वो इसका क्या है, मिड पॉइंट है, किसका, इस डायमीटर का। क्लियर है, जो ए बी है वो डायमीटर है, ओ क्या है, इसका सेंटर, और सेंटर हमेशा कहाँ होता है, मिड में होता है। तो मिड हो गया तो इसका मतलब ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। जो 0 होगा वो इसका क्या होगा, ए बी का मिड पॉइंट होगा। बस अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देना है। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, यदि मुझे ये बीच वाला क्या मानता हूँ, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, और ये हमारा क्या होगा, x1 y1, और ये क्या होगा आपका x2 y2। तो फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एक्स निकालने के लिए x1 प्लस x2 बाय 2। तो कैपिटल एक्स है -1 इक्वल टू x1 है 1 प्लस x2 है आपका x बाय 2। तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी -2 इक्वल टू 1 प्लस का x, इधर आके -3 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आ गई -3। इसी तरीके से y निकालेंगे तो कैपिटल Y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। कैपिटल Y है यहाँ पे -2 इक्वल टू y1 है आपका 0, और y2 है आपका y बाय 2। तो 2 2 जब 4 माइनस का इक्वल टू y। तो ऑप्शन क्या होंगे आपके इसके, -3 और -4, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। तो इसका जो बी पॉइंट होगा वो आपका क्या होगा, -3 और -4 हो। क्लियर है। बस आपको क्या करना है, बस ये मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ, इसलिए आपको क्या कर रहा है, टाइम लग रहा है। यदि आप इसको डायरेक्ट आप अपने तरीके से करेंगे तो क्या होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन। देखिए एंगल का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन के लिए। तो tan थीटा क्या था आपका, 2 मॉडुलस 2 स्क्वायर रूट h² माइनस का ए बी अपॉन ए प्लस बी। क्लियर है। और यहाँ मैंने एक बात और बताई थी आपको, यदि ए प्लस बी हो जाए वो कि 0 हो जाए तो आपका क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। क्लियर। तो बस यहाँ पे क्या करना है, एंगल निकालना है स्ट्रेट लाइन के बीच का। तो फॉर इक्वेशन क्या है आपका, y² माइनस का xy माइनस का 6x² इक्वल टू 0। तो यहाँ से यदि मैं कंपेयर करता हूँ तो फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस का 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट होगा वो a होगा, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, -6। 2h किसके इक्वल होगा, -1। तो h की वैल्यू कितनी होगी, -1/2, और b की वैल्यू कितनी होगी, 1। हेलो। तो यहाँ पे हम a हो गया -6, b हो गया 1, और h हो गया -1/2 फॉर्मूले में रखते हैं, और आपका क्या निकल आएगा, एंगल निकल आया। तो फॉर्मूला आपका यहाँ पे में रखेंगे तो मॉडुलस 2 स्क्वायर रूट, h की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, -1/2। तो -1/2 का स्क्वायर माइनस a इंटू बी, तो -6 इंटू 1 अपॉन a प्लस बी। तो a हो गया -6 प्लस का 1। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसका, 2 स्क्वायर रूट 1/4
माइनस माइनस प्लस 6 बाय माइनस के 5 मॉड्यूलस के अंदर है। ठीक है, किसके अंदर है? ये मॉड्यूलस के अंदर है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ये हो जाएगा, एलसीएम लेके 6 × 24 और 125 बाय 4 अपॉन 5 माइनस का, तो मॉड्यूलस के अंदर से निकालेंगे तो स्क्वायर रूट से वैल्यू 25 की 5, 4 की 2 अपॉन माइनस के 5, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, मॉड्यूलस के अंदर वैल्यू माइनस की है तो क्या हो जाएगी? प्लस की। और tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 1। tan थीटा 1 और 1 tan में किसकी वैल्यू होती है? 45 की। tan की वैल्यू कितनी थी? 45 की। तो थीटा यहाँ पे कितना आ गया? 45। एंगल कितना होगा? 45। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो बस आपको क्या करना है? कैलकुलेशन करनी है और आपका आंसर सामने। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द कोनिक L/R इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा। देखिए जो फॉर्म होती है कोनिक की, पोलर फॉर्म होती है। कैसी होती है? पोलर फॉर्म होती है। पोलर फॉर्म में है कोनिक। तो कोनिक मैंने बताया हुए थे चारों, एक सर्कल था, एक इलिप्स था, एक पैराबोला था, एक हाइपरबोला था। क्लियर है? तो यहाँ पे ये किसकी फॉर्म में होगा? अब ये पोलर फॉर्म है। अब ये हमें कंडीशन पर सेटिस्फाई बतानी है कि किसको रिप्रेजेंट करता है। ये आप जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये सबके लिए सेटिस्फाई होगा। द कह रहा है कि द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द सेगमेंट ऑफ एनी फोकल कोड, किसी भी फोकल कोड का यदि हम रेसिप्रोकल करते हैं, मान लो किसी कोई फोकल कोड है आपके पास। ठीक है, मैंने उसको कॉल दिया एफ। ठीक है, मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया एफ से। और यदि मैं उसका रेसिप्रोकल करता हूँ तो मैं कह सकता हूँ 1/f। समझ रहे हो बात को? कह रहा है कोई भी फोकल कोड है और उसका रेसिप्रोकल करो और उनका क्या करो? सम करो। उनका क्या करना? सम। तो किसके इक्वल आएगा? क्लियर है? कहना चाह रहा है कि ये जो पोलर फॉर्म है, इसमें यदि हम किसी भी फोकल कोड निकालते हैं, किसी की भी कोनिक की, कोनिक क्या होते हैं? 3 होते हैं। तो इसकी भी फोकल कोड यदि मैं लेट मान के चलता हूँ तो उसका यदि रेसिप्रोकल करता हूँ 1/f हो जाएगा। इन दोनों का सम करता हूँ तो वो किसके इक्वल आएगा? तो इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। किसके इक्वल आएगा? हमेशा 2/L के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा? 2/L के इक्वल आएगा। ठीक है, इसका पूरा प्रूफ है। मैं यहाँ पर आपको प्रूफ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पे इतना टाइम नहीं होगा कि मैं आपको यहाँ पर प्रूफ बताऊँ। ठीक है, बस आपको उसको क्या करना है? बस ध्यान रखना है, यदि किसी भी फोकल कोड है, कोनिक की कोई भी फोकल कोड है, उसका वो रेसिप्रोकल करवाता है और उनका सम करता है। बस पोलर फॉर्म को ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसका जो सम होगा वो कितना होगा? 2/L होगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल 5 2 3 3 और 2 2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड, तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट बताने हमें क्या होंगे? क्लियर है? एक कह रहा है एक त्रिभुज है, उसकी भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मतलब एक ट्रायंगल है आपके पास, उसके मिड पॉइंट हमें दिए हुए हैं और उस मिड पॉइंट के बीच का भी क्या निकालना? आपको केंद्रक निकालना, सेंट्रोइड निकालना। क्या होगा? ठीक है, तो उसकी कुछ फिगर इस तरीके से होगी आपकी। ये आपका पास ट्रायंगल है और ये आपके पास क्या है? मिड पॉइंटों से क्या बनाया मैंने? एक ट्रायंगल बनाया। क्या बनाया? ट्रायंगल बनाया। ये 3 मिड पॉइंट और इन 3 मिड पॉइंट के बीच का जो क्या होगा? सेंट्रोइड। ये क्या निकालना है? ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमें क्या निकालना? सेंट्रोइड है ये। ठीक है, एक का आपके पास ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल के मिड पॉइंट हैं, उनका यदि मैं सेंट्रोइड निकालूँ तो क्या आएगा? तो मिड पॉइंट हमें क्या दिए हुए हैं? 5 2 है, 3 3 है और 2 2 है। क्लियर है? तो यहाँ पे सेंट्रोइड निकालने के लिए बस कुछ नहीं करना आपको, बहुत ही आसान है। यदि आपके पास मिड पॉइंट है या ना भी हो, किसी भी ट्रायंगल का यदि हमें सेंट्रोइड निकालना हो, किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकालना हो तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? केंद्रक निकालना हो तो हमें क्या करेंगे? जो आपके पास 3 पॉइंट दिए होंगे उनका सम करेंगे, x1 + x2 + x3 अपॉन 3 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? यदि ट्रायंगल है और ट्रायंगल का यदि पॉइंट दिए हुए हैं और उसका क्या निकालना? हमें सेंट्रोइड निकालना। यदि मिड पॉइंट ना दिए होते, ये किसका दिया हुआ है? मिड पॉइंट का सेंट्रोइड निकलवा रहा है।
यदि इसके ट्रायंगल के पॉइंट देता तो वही वही बात वही होती, ठीक है। तो फिर वो किसका सेंट्रोइड निकलवाता, इस बड़े वाले ट्रायंगल का। इस अब वो किसका निकलवा रहा है, इस छोटे वाले ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकलवा रहा है। क्लियर है। तो सेंट्रोइड किसी का भी निकलवाए, बस एक फॉर्मूला याद रखना, तो y1 प्लस y2 प्लस y3/3। क्लियर है। तो इस फॉर्मूले में रख देंगे, हमारे क्या आ जाएंगे, सेंट्रोइड आ जाएंगे निकल के। तो फॉर्मूले में रखते हैं आपके सेंट्रोइड, यहाँ पे देखते हैं तो x1 की वैल्यू यहाँ पे हम 5 मान के चलते हैं, x2 की वैल्यू 3 हो जाएगी और x3 की वैल्यू 2 हो जाएगी बाय 3। क्लियर है। y के लिए निकालेंगे तो y1 हो जाएगा आपका 2, देखिए पता है ना, y1 ये होगा, y2 ये होगा और y3 ये होगा, और जो बचा हुआ था x1 x2 और x3 था ये। क्लियर है। तो y1 2 है, y2 3 है और y3 2 है बाय 3। बस इसको सॉल्व करते हैं तो 5 + 3 8 और 2 10, 10/3। यहाँ पे ऐड करते हैं तो 2 5 और 2 7, 7/3। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो 10/3 और 7/3 इसके क्या होंगे, सेंट्रोइड होंगे, ठीक है। बस छोटा सा फॉर्मूला था सेंट्रोइड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, पसंद आया हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच का क्या निकालना आपको, डिस्टेंस। तो इसके लिए भी एक क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो टू पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए D = मॉडुलस C1 डिफरेंस C2/√A² प्लस B²। अब यहाँ पे जो दो पैरेलल लाइन होती है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूँ। यदि दो पैरेलल लाइन हैं तो वहाँ पे किस तरीके से हो सकती हैं। यदि टू पैरेलल लाइन है आपके पास तो ax² प्लस by² प्लस ax प्लस by प्लस C1, एक होगी ax प्लस by प्लस C2। यहाँ पे जो x और y के जो कोफिशिएंट होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिफरेंस होगी। बस आपको पता लग जाएगा कि दोनों लाइन कैसी हैं आपकी, पैरेलल। क्लियर है। तो यहाँ पे हमें बस ध्यान से देखना है, जब उन्हें दे ही रखा है दो पैरेलल लाइन है तो उसने तो इक्वेशन हमें क्या दिया हुआ, देखो 5x माइनस का 12y प्लस का 2 = 0। सेकेंड है 5x माइनस का 12y माइनस का 3 = 0, ठीक है। देखो ध्यान से देखा ना, x और y के जो कोफिशिएंट है वो क्या इक्वल है। तो बस इसमें यही ध्यान देना था। तो पैरेलल लाइन होंगी तो x और y के जो कोफिशिएंट होंगे वो इक्वल होंगे और कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, वो अलग होगी। क्लियर है। तो फर्स्ट फॉर्मूले में रख देते हैं। फॉर्मूले में आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। देखिए तो ये C1 होगा और ये क्या होगा, C2 होगा। क्लियर है। तो C1 है आपका 2, ये क्या है, डिफरेंस का मतलब माइनस हो सकता है इसका। तो C1 2 और C2 आपका क्या है, माइनस का 3, तो माइनस का 3। C1 2, C2 माइनस का 3, बीच में माइनस है। स्क्वायर रूट A की वैल्यू 5 तो 5 का स्क्वायर, B की वैल्यू माइनस का 12 तो माइनस का 12 का स्क्वायर, मॉडुलस। अब सॉल्व कर देते हैं तो 2 माइनस माइनस प्लस का 3 अपॉन स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144। तो ऐड करते हैं इसको, 2 और 3 5 अपॉन ये ऐड हो जाएगा 169, मॉडुलस के अंदर चल रहा है तो ये हो जाएगा 5/13, 5/13। तो इसका डिस्टेंस कितना जाएगा, दोनों बीच पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस 5/13। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, इस P से डिस्टेंस निकालना फ्रॉम अ लाइन। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है P, ये है 4 और 1, यहाँ पे कोई लाइन है 4x माइनस के y = 0। क्लियर है। इससे इसके बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस। अब ये कह रहा है मेजर अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल 135। यदि इसका हम मेज़र करते हैं, इस लाइन से एंगल मेज़र करेंगे तो वो कितना बनाएगा, 135 डिग्री का बनाएगा। किधर से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। किधर से, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से क्या बनाएगा, ये 130 डिग्री का
135 डिग्री का क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा। तो एंगल ये 135 डिग्री का यदि मैं देखता हूँ तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ ये बनेगा। तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितने का होगा, 135 डिग्री का होगा। तो ये हमें दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक का बीच, यदि मैं इसके बीच का क्या निकालना है, मुझे डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस। क्लियर है। अब यहाँ पे डिस्टेंस निकालने के लिए ये मेरे पे ये वाला पॉइंट, जैसे पी यदि मैं क्यू मान लेता हूँ, यदि ये पॉइंट क्यू मिल जाए मेरे पास, एक्स और वाई मैं मान सकता हूँ, तो इन दोनों के पॉइंट के बीच का क्या निकाल सकता हूँ, मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। तो यदि मैं यहाँ पॉइंट निकाल लूँ, या दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, हम इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, तो जो पी क्यू लाइन है इसका जो एंगल है वो कितना है, 135 डिग्री। तो एंगल से हम एक स्लोप ऑप्शन होता है, स्लोप का, प्रवणता का, तो फॉर्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू एम। क्लियर है। तो इसकी m1 मान लेंगे, किसकी स्लोप, पी क्यू लाइन की। पी क्यू लाइन की जो स्लोप होगी वो m1 होगी, तो टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 135 इक्वल टू m1। तो m1 कितना आ गया, 1035 की वैल्यू कितनी होती है, -1। क्लियर है। तो इस लाइन की जो स्लोप है, पी क्यू लाइन की जो स्लोप है, पी क्यू लाइन की जो स्लोप है m1 मान लें हम, तो कितनी आ रही है, -1। यदि मैं इस लाइन को जो 4x - y इक्वल टू 0 है, इसको ए बी लाइन मान लेता हूँ, तो ए बी लाइन की जो स्लोप है, ए बी लाइन की जो स्लोप है वो m2 है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी स्लोप कैसे निकल के आएगी, तो यदि मैं इस स्लोप को ना निकाल के, इस स्लोप को ना निकाल के मैं इस पी क्यू लाइन की क्या निकाल लेता हूँ, इक्वेशन। देखो ए बी लाइन की मेरे पे इक्वेशन है, ए बी लाइन की इक्वेशन है। यदि मैं पी क्यू लाइन की भी इक्वेशन निकाल लेता हूँ, पी क्यू लाइन की इक्वेशन निकाल लेता हूँ, तो ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट हो रही हैं, कहाँ इंटरसेक्ट हो रही हैं, ये हो रही है क्यू पॉइंट पर, क्यू पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है। तो ए बी लाइन की इक्वेशन है, पी क्यू की मैं इक्वेशन निकालूँ, और इंटरसेक्ट कहाँ हो रही है, क्यू पर। तो मेरे पास क्या निकल आएगा, क्यू का पॉइंट निकल आएगा। ठीक है। इस तरीके से आप इसको जरा सोचेंगे। तो पी क्यू की जो लाइन की इक्वेशन है वो कैसे निकालेंगे, देखो स्लोप है और इसका पॉइंट कितना है आपके पास, पॉइंट और स्लोप, पॉइंट है आपका 4 1। तो स्लोप से और पॉइंट से हमारी क्या निकली थी, इक्वेशन निकल जाती है। तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, y माइनस के y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस के x1। क्लियर। तो y माइनस y1 है आपका 1 इक्वल टू m आपकी कितनी है, -1, तो x माइनस के 4। तो इक्वेशन ये सॉल्व करके जो इक्वेशन आएगी आपके पास क्या आएगी, इक्वेशन ये आपके आएगी -1 x इधर चले जाएगा, और माइनस माइनस का प्लस का 4 ये हो जाएगा, माइनस का x ये हो जाएगा, इक्वल टू y -1। तो इक्वेशन आपके पास आएगी x + y इक्वल टू 5। ठीक है। और ए बी की जो इक्वेशन है वो कितनी है, 4x - y इक्वल टू 0। तो इन दोनों का जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कितना है आपका, q है। तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट से हमारे x और y की वैल्यू निकालते हैं, तो पॉइंट कैंसिल आउट करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते, तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, और 4x 4x और x हो जाएगा 5x, और 5 और 0 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। x की वैल्यू 1 आ गई, तो y की वैल्यू कितनी होगी, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो 4x माइनस के y इक्वल टू 0 है, तो 4 1 जा 4 माइनस के y इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितने आ गया यहाँ पे, 4। तो जो p के जो पॉइंट आ गए वो कितना आ गया, 1,4। और p का पॉइंट कितना है, 4 -1 4,1। तो पी क्यू का हमारा क्या निकाल लेंगे, हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। पी क्यू का क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। तो पी क्यू पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा, फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। वैल्यू रख देंगे, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, और ये y2 हो जाएगा। तो x2 है आपका 4, x1 है 1 का स्क्वायर, प्लस y2 है आपका 1 माइनस y1 है 4 का स्क्वायर। तो 4 - 1 हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर। ये भी है 1 - 4, तो -3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, ये भी 3 का स्क्वायर 9, और ये ऐड हो जाएगा 2 × 9। ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 और रूट के अंदर 2 एज इट इज,
तो 3√2 इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन में आ जाएगा बी। ठीक है, तो 3√2 इसका क्या आ जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको हम करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, पी क्यू के इक्वेशन निकाल लेंगे और पी क्यू हमारा ए बी जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कहाँ हो रही है, क्यू पॉइंट पर। तो बस क्यू पॉइंट हमारा फाइंड हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ए बी आर द पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट। कह रहा है ए और बी, ए का कोऑर्डिनेट है -3,4, बी का कोऑर्डिनेट है 2,1 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सी, सी का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, सी का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है ऑन द लाइन ए बी प्रोड्यूस सच दैट ए सी इक्वल टू 2BC। ये कह रहा है यदि ए बी लाइन को प्रोड्यूस किया जाए कहाँ तक, सी तक, ए बी लाइन को सी तक प्रोड्यूस किया जाता है, तो हमें सी की कोऑर्डिनेट निकालना है। जो ए बी इस तरीके से दिया है, जो ए सी है वो ट्वाइस है बी सी का, जो ए सी है ये पूरा, ये ट्वाइस है किसका, बी सी का। क्लियर है, तो ए सी अपॉन बी सी की वैल्यू जो कितनी आएगी, 2/1 आएगी, 2/1 आएगी। तो ए सी यहाँ से कंपेयर होगा तो 2 होगा और बी सी यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है, समझ में आई। तो इस तरीके से यदि हम निकालते हैं तो ए सी आपका क्या होता है, रेशियो में निकाल लेते हैं। तो ए सी और बी सी का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2/1 आ रहा है। तो ए सी हमारा 2 होगा, बी सी आपका क्या होगा, 1 होगा। और ए की कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं -3,4, बी के कोऑर्डिनेट है 2,1, सी के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं, तो सी के कोऑर्डिनेट x और y मान लेंगे। क्लियर है, तो यदि हम इस चीज़ को रेशो में देखते हैं तो ये m और n रेशो मान लेंगे। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है इंटीरियर पॉइंट और एक एक्सटीरियर का, रेशियो में जब दिया हो सेक्शन फॉर्मूला होता है, इन दो के लिए एक फॉर्मूला काम करता है। सेक्शन फॉर्मूला उसको हम बोलते हैं, 9th-10th में पढ़े होते हैं हम। तो सेक्शन फॉर्मूला होता है इंटीरियर के लिए, एक्सटीरियर के लिए। तो ये फॉर्मूला होता है आपका x2, ठीक है, x2m प्लस x1n अपॉन m प्लस n। तो ये इंटीरियर के लिए होता है और एक्सटीरियर के लिए क्या होता है, बस प्लस की वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस हो जाता है। प्लस की वैल्यू क्या होती है, माइनस। इंटीरियर के लिए क्या होती है, सॉरी एक्सटीरियर के लिए प्लस की वैल्यू माइनस हो जाएगी। क्लियर है, तो ये x के लिए वर्क करेगा, इसी तरीके से y के लिए करेगा। तो x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम, y पुट कर देंगे। तो चलो निकालते हैं। तो यहाँ पे ये वर्क किस तरीके से करेगा, तो ये जो होगा एक्सटीरियर है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा एक्सटीरियर होगा, तो इसको हम कैपिटल X और कैपिटल Y वैल्यू मान लेंगे। तो बाहर की साइड है तो दोनों ये अंदर के पॉइंट होंगे, तो ये x1 और y1, तो ये क्या हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। और आपका रेशियो में दिया हुआ है m और n 2 और 1। चलो तो देखते हैं कैसे फॉर्मूले में रखते हैं। तो फॉर्मूले में रखेंगे तो इसका आपका जो x का जो पॉइंट आएगा वो क्या निकल के आएगा, x2 है आपका 2 इंटू m कितना है आपका 2 माइनस एक्सटीरियर के लिए काम कर रहे हैं हम, x1 है आपका माइनस का 3 और n है आपका 1 अपॉन m माइनस n। तो m हो गया 2 माइनस 1। तो सॉल्व करते हैं, 2 2 जब 4 माइनस माइनस प्लस 3 1 जब 3/1। तो 4 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। 4 और 1 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। इसी तरीके से y के लिए वर्क करते हैं, तो y कैपिटल Y के लिए काम करेगा। तो यहाँ पे x2 की जगह क्या हो जाएगा, y2। तो y2 आपका कितना है 1, m है आपका 2 माइनस y1 4 और n है आपका 1। क्लियर है, अपॉन m माइनस n, तो 2 माइनस 1 सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 माइनस 4 1 जा 4 अपॉन 1, तो हो जाएगा माइनस का 2। कैपिटल Y की वैल्यू कितने के, माइनस के 2। तो ऑप्शन नंबर जो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू माइनस के 2, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, तो इसमें सेक्शन फॉर्मूला वर्क करता है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके से ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द इक्वेशन
9x² प्लस 2hxy प्लस 4y² प्लस 6x प्लस 2fy माइनस 3 इक्वल टू 0। ये कह रहा है कि रिप्रेजेंट करता है टू पैरेलल लाइन को। ठीक है, टू पैरेलल लाइन से आपकी अलग अलग कोई दो लाइन्स होंगी जिसका कॉम्बिनेशन, मतलब कह सकते हैं जिसका प्रोडक्ट जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये दो लाइन का प्रोडक्ट है और ये दो जो लाइन अलग अलग होंगी वो दोनों आपस में कैसी हैं, पैरेलल है। क्लियर है। अब यदि मैं इन दोनों लाइनों को अलग अलग निकालना चाहूँ तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा यार थोड़ा सा। इसमें क्या है, इस इक्वेशन को मैं एस के इक्वल मान लेता हूँ। इस एस का क्या करता हूँ, मैं पार्शियल डिफरेंशियल करता हूँ। ठीक है, मैं एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करता हूँ। देखो पार्शियल डिफरेंशियल में क्या होता है कि यदि मैं एक्स का डिफरेंशियल करता हूँ तो जो वाई वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, एक कांस्टेंट मान के चलूँगा मैं। ठीक है, यदि मैं एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करता हूँ तो वाई वाले को क्या मानूंगा, एज ए कांस्टेंट मान के चलूँगा। आज जब मैं इसका वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करता हूँ तो एक्स को कोफिशिएंट को कांस्टेंट मान के चलता हूँ। क्लियर है। तो ये दो अलग अलग वैल्यू आ जाएंगी तो दो अलग अलग इक्वेशन आपकी फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका डिफरेंशियल करता हूँ तो इसका डिफरेंशियल होता है 19 इंटू 9 इंटू 2 18x प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में कराऊँ तो एक्स वाले को सिर्फ मानूँ तो एक्स का क्या होगा 1। ठीक है, 2hy एज इट इज़ और एक्स का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है। y को कांस्टेंट मानना हो तो 0 हो जाएगा प्लस 6x का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 0 और ये भी 0। अब y के रिस्पेक्ट में करता हूँ, जो x वाला होगा वो कांस्टेंट में जाएगा तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 9x² 0 हो जाएगा और ये 2hxy। तो इस बार क्या होगा, तो 2h इस बार क्या आएगा x। ठीक है, क्योंकि इस बार किसका डिफरेंशियल होगा y का, तो y का डिफरेंशियल क्या होगा 1। तो 2hx क्या होगा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और y का क्या हो जाएगा 1। इस तरीके से इसका होगा 4yx² का होगा 8y 6x 0 में हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। 2fy का हो जाएगा प्लस का 2f y का क्या हो जाएगा 1 और 3 का 0। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। क्या है, दोनों आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, 9th 10th में पढ़ते हो तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। क्लियर है। तो यदि दो इक्वेशन आपस में पैरेलल है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो ये a1 होगा, ये b1 होगा और ये c1 होगा। इसी तरीके से ये a2 होगा, ये b2 होगा और ये c2 होगा। ठीक है, a1 x का कोफिशिएंट, b y का कोफिशिएंट और c कांस्टेंट। क्लियर। इसके अंदर हम पुट करते हैं वैल्यू को, पुट करेंगे तो a1 है आपका 18, a2 है आपका 2h, b1 है आपका 2h, कोफिशिएंट लेंगे हम x का कोफिशिएंट a1 y b1 का कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे b2 होगा आपका 8 इक्वल टू c1 6 और c2 आपका हो जाएगा 2f। मुझे क्या करना है, h प्लस एफ की वैल्यू निकालनी है। तो एच एफ अलग अलग निकालो तो पहले फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, तो तीन पार्ट होते हैं इसके। तो मैं फर्स्ट और सेकंड को लेके चलता हूँ। तो फर्स्ट और सेकंड में क्या है 18/2h इक्वल टू 2h/8। तो यहाँ पर कैंसिल आउट होएगा तो 9 हो जाएगा और ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो 9 इंटू 4 36 हो गया, h इंटू एच h² हो गया। तो h की जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस के 6 आएगी, h की वैल्यू प्लस माइनस से 6। इसी तरीके से सेकंड और थर्ड को लेके चलता हूँ। सेकंड और थर्ड में क्या है 2h/8 इक्वल टू 6/2f। h की वैल्यू यदि मैं एक बार प्लस का 6 लेके चलता हूँ, देखो पहले से सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो 2 इंटू 4 हो जाएगा, 2 से 3 बार कैंसिल आउट हो जाएगा तो हो जाएगा h इंटू एफ इजिकल टू 4 3 जा 12। अब h की वैल्यू यदि मैं प्लस का 6 लेके चलता हूँ तो क्या आएगी, h की वैल्यू यदि मैं प्लस का 6 लूँगा तो f की वैल्यू कितनी आएगी, तो 6 इंटू एफ इक्वल टू 12। तो f की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी प्लस का। अब यदि h की वैल्यू माइनस का 6 लेके चलता हूँ तो f की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 2 आएगी। अब हमें क्या निकालना है h प्लस f। तो प्लस का 6 प्लस का 2 इक्वल टू 8। एक बार और हो सकता है जब माइनस के हों दोनों, तो माइनस का 6 माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का 8। तो ऑप्शन में कौन सा होगा प्लस का 8 है। ऑप्शन कौन सा होगा प्लस का 8 सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, माइनस का 8 ऑप्शन में है नहीं, माइनस का 8 होता तो माइनस का 8 लगाते और यहाँ क्या है प्लस का 8, तो इसलिए क्या लगाएंगे
प्लस का 8 लगाएं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, बस इसमें क्या करना है, दोनों को क्या करना है, अलग अलग पार्शियल डिफरेंशियल कर देना है। जो दो इक्वेशन होंगे वही आपके क्या होंगे, दो अलग अलग इस इक्वेशन को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यदि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, सॉल्व करता हूँ इसको एक तरीके से, तो ये क्या देगा मुझे, इस तरीके की कोई इक्वेशन फाइंड देगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेंटर ऑफ द कॉनिक, कॉनिक का सेंटर निकालने में 5x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 5y स्क्वायर प्लस 22x माइनस 26y प्लस 29 इक्वल टू 0। तो इस कॉनिक के में यदि सेंटर निकालने हैं, तो किसी भी कॉनिक के सेंटर निकालने हो आपको, किसी भी कॉनिक के सेंटर, अब कॉनिक हमें कंफर्म नहीं है कि सर्कल है, पैराबोला है, इलिप्स है या हाइपरबोला है। ठीक है, तो कॉनिक इस टाइप के थी, तो यदि किसी भी कॉनिक का यदि हमें सेंटर निकालना है तो इसकी एक तरीका है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था पार्शियल डिफरेंशियल से, इसी तरीके से हम दो इक्वेशन निकालेंगे पार्शियल डिफरेंशियल से। ठीक है, तो दो इक्वेशन जो आपकी आती है उन दोनों का यदि हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वही आपके क्या होते हैं, सेंटर होते हैं। क्लियर है? पार्शियल डिफरेंशियल करते हैं एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में और एक बार वाई के रेस्पेक्ट में, जो दो इक्वेशन निकलती हैं उन दोनों इक्वेशन को यदि हम सॉल्व करते हैं, किसी भी मेथड से सॉल्व करते हैं और एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, वही आपको क्या करते हैं, सेंटर होते हैं। ठीक है, तो ये किसी भी कॉनिक के लिए वर्क करता है। ठीक है, यदि आपको कन्फर्म है कि ये कॉनिक सर्कल है या पैराबोला है या इलिप्स है, हाइपरबोला, तो फिर उसकी कंडीशन आप लगा सकते हो, या इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो दोनों तरीके बेस्ट होंगे। यदि हमें सर्कल पता होता है तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, थोड़ा लंबा मेथड जाता है इस तरीके से। अब हमें कंफर्म नहीं है कि कौन सा कॉनिक है, अब यह तो आप कॉनिक यहाँ पता लगाएं कि ये कौन सा कॉनिक है, तो इसलिए बहुत लंबा मेथड होगा, इसलिए हम इसका क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल कर देंगे। तो इसको s मान के इसका पार्शियल डिफरेंशियल करते हैं एक बार x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y को कांस्टेंट मान के चलते हैं, तो इसका डिफरेंशियल होगा तो 10x माइनस 6y। ठीक है, तो x का 1 होगा ना, x 6y को कांस्टेंट आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, y का 0, 22x का 22, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। क्लियर? इसी तरीके से y का कोफिशिएंट, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करते हैं, तो माइनस का 6x प्लस का 10y और ये हो जाएगा माइनस का, ये x y नहीं है, सिर्फ y है। ठीक है, ये क्या है, 26y, तो ये हो जाएगा माइनस का 26। इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे किसी भी मेथड से, आप इसको कर दे सॉल्व और क्या आ जाएंगे इसके सेंटर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो पहली इक्वेशन है 10x और सेकंड इक्वेशन है 6x, तो इसमें हम क्या कर देंगे, 6 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसमें 10 की, तो हम एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। 6 की मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 60x माइनस के 36y प्लस 6 टू 12 1, 6 टू 12 1 32 इक्वल टू 0। इसी तरीके से इसमें करते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई तो माइनस के 60x प्लस का 100y माइनस का 22 60 100। अब एलिमिनेशन में लाते तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 100 माइनस का 36 तो हो जाएगा 64y, ये हो जाएगा माइनस होके तो 8 हो जाएगा, 6 5 2 5 माइनस 3 2 हो जाएगा ना, तो 2 माइनस 1 1 इक्वल टू 0। तो 64y इज इक्वल टू 128, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, तो 2 दो ऑप्शन में b और c में, तो कुछ नहीं हमें रखना ही पड़ेगा। तो y की वैल्यू किस में रखते हैं, फर्स्ट में रख दे, सेकंड में, तो फर्स्ट में रखते हैं हम, तो फर्स्ट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 10x माइनस 6 इंटू 2 प्लस 22 इक्वल टू 0, तो 10x माइनस का 12 प्लस का 22 इक्वल टू 0, तो 10x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितने की, माइनस के 1, x की वैल्यू आ गई माइनस के 1, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, माइनस 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, तो इसके क्या हो जाएंगे, सेंटर। तो x की वैल्यू आ गई माइनस के 1 और y की वैल्यू आ गई 2, तो यही इसके क्या होंगे, सेंटर होंगे किसी भी कॉनिक के। बस आपको क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशियल करना है, दो इक्वेशन आपको बनानी है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, वही इसके क्या होंगे, सेंटर। और ये दोनों इक्वेशन क्या करते हैं, किसी भी कॉनिक को रिप्रेजेंट करेंगे अलग अलग। ठीक है, अब ये कुछ भी आप लगा सकते हो, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में लगाया था पैरेलल वाला, तो यहाँ कुछ और भी लगा सकते हो। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन हैं, कई तरीके हो सकते हैं करने के। ठीक है,
प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल का सेंटर निकालने हमें पासिंग थ्रू द पॉइंट जो कि 2,0, 0,6 एंड 5,1 से पास हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके यदि इसको हम इन तीनों पॉइंटों को कार्टेशियन लाइन पे ड्रॉ करते हैं तो किस तरीके से ड्रॉ होंगे। ठीक है, इस तरीके से यदि हम उसको थोड़ा देखें ध्यान से तो इसको कार्टेशियन पे सॉल्व करते हैं। तो कार्टेशियन पे क्या होगा, तो 2,0 तो x की वैल्यू 2, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, बहुत 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 2,0 ये होगा, 2,0 जो होगा वो आपका ये वाला पॉइंट होगा। तो 2,0, 0,6 ये वाला पॉइंट होगा, 1 2 3 4 5 6। तो 0,6 ये वाला पॉइंट होगा, और 5 और 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 1। इस तरीके से यहाँ पे ये हो जाएगा 5,1। इन तीनों को यदि मैं मिलाता हूँ, इसको इससे और इसको इससे और इसको इससे, अब इससे क्या होगा, एक सर्कल पास होगा हमारा इस तरीके से। ये सर्कल पास होगा आपका, सर्कल दूसरे सब इस तरीके से सर्कल पास होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, अब ध्यान से देखना है। तो यदि मैं इसको ए पॉइंट मानता हूँ, इसको बी और इसको सी। ठीक है, तो यदि मैं ए बी का डिस्टेंस देखता हूँ क्या आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे। तो ए बी का जो डिस्टेंस आएगा 2 - 0 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, प्लस 0 - 6 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 का 4 प्लस ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और ये हो जाएगा 40। तो यहाँ पे हम देखेंगे ए सी। तो ए सी यहाँ पे क्या होगा, ए सी का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे 5 - 0, तो 5 का स्क्वायर ये हो गया, और ये हो गया 1 - 6 का स्क्वायर। तो ये 5 का स्क्वायर 25, ये भी 1 - 6 का स्क्वायर 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 5 25 25 50 हो गया। इसी तरीके से यदि मैं बी सी की बात करता हूँ, तो बी सी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 - 5 का स्क्वायर, और ये होगा 0 - 1 का स्क्वायर। तो 2 - 1 हो गया 3, 5 और 3 का स्क्वायर 9, और ये हो गया 1, तो ये हो गया 10। यदि मैं इसको और इसको ध्यान से देखता हूँ, पहली को लास्ट को, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करता हूँ, एक का ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर कितना होगा 40, और बी सी का स्क्वायर कितना होगा 10, इक्वल टू कितना आ गया 50। और 50 किसके इक्वल है, ए सी के स्क्वायर के। तो यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी के स्क्वायर के, तो ये कौन सी कंडीशन है, पाइथागोरस थ्योरम। और जब पाइथागोरस थ्योरम है तो इसका मतलब जो एंगल बी वाला होगा वो क्या होगा 90 डिग्री। और हमें ये पता है यदि एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री होगा, तो इसका मतलब ये सर्कल है और ये सर्कल का पॉइंट है। और हमें पता है कि हाफ सर्कल पे बना हुआ एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री होता है। हाफ सर्कल पे बना हुआ एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री होता है। और जब ये एंगल बी 90 है और ए सी इसका क्या बन जाएगा फिर, डायमीटर। ए सी इसका क्या होगा, डायमीटर। तो डायमीटर जब होगा इसका, तो इसका मतलब इस डायमीटर के हाफ जो होगा वो क्या होगा, इसका सेंटर होगा। इस डायमीटर का बिल्कुल हाफ, मिड में क्या होगा, सेंटर होगा। तो ए और सी का जो मिड पॉइंट होगा वही इसका क्या बनाएगा, सेंटर बनाएगा। तो ए और सी, ए सी हमारा कितना है 0,6 है, और सी आपका कितना है 5,1 है। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा 0 + 5, 0 + 5/2 इक्वल टू 5/2, और ये हो जाएगा 6 + 1/2, तो 7/2। तो 5/2 और 7/2 इसके क्या होंगे, सेंटर होंगे। क्लियर है, 5/2 और 7/2 इसके क्या होंगे, सेंटर होंगे। यदि आपको इस तरीके से सर्कल दिया हुआ है और सर्कल के कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, यदि मैं इस तरीके के 3 पॉइंट है, एक बार इस 3 पॉइंटों को इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करा के देख लीजिएगा। यदि वो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करते हैं तो जो एंगल होगा वो क्या होगा 90 डिग्री होगा।
उसका एक एंगल कितने का होगा 90 डिग्री होगा, और पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन से वो क्या होगा हाफ सर्कल होगा, और उसका क्या बनाएगा वो डायमीटर बनाएगा। डायमीटर में क्या होगा मिड पॉइंट उसका सेंटर होता है। क्लियर है? कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन, वन लाइन की जो स्लोप है बाय ये ए एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। स्लोप ऑफ वन लाइन, एक लाइन की स्लोप, तो मैंने उस लाइन की स्लोप m1 मान लिया। अब ये दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो इक्वेशन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टू लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक फर्स्ट लाइन एक सेकंड लाइन। तो एक स्लोप m1 हो जाएगी, एक की स्लोप m2 हो जाएगी। क्लियर है? अब यहाँ पे कहना चाहता है स्क्वायर इज तो स्लोप ऑफ वन लाइन इज स्क्वायर ऑफ द स्लोप ऑफ द अदर लाइन। अदर लाइन की जो स्लोप है उसके स्क्वायर के इक्वल है। क्लियर है? तो ये हमें कंडीशन दिया हुआ है m1 इक्वल टू m2 का स्क्वायर। ठीक है? m1 जो है वो पहली लाइन की स्लोप हो जाएगी, m2 जो है दूसरी लाइन की स्लोप हो जाएगी। वो कह रहा है कि एक लाइन की जो स्लोप है दूसरी लाइन की क्या है स्क्वायर है। ठीक है? तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। a आपका इसमें क्या है, ये जो a है एक्स स्क्वायर के आगे जो a है ये हमें फाइंड करना है क्या होगा। तो ये जो इक्वेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। हमने पढ़ा हुआ है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है ये। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन क्या आती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है? अब यहाँ पे मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि इसमें यदि स्लोप की कंडीशन आ जाए तो ये स्लोप होती है m1 प्लस m2, मतलब दो इक्वेशन होंगी इसके अंदर। तो दो स्लोप का जो सम होगा वो कितना होगा, माइनस का 2h अपॉन बी होगा, और दो स्लोप का मल्टीप्लीकेशन m1 इंटू m2 वो कितना होगा a अपॉन बी होगा। ये मैं इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, इसको बस आप याद रख लीजिए। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइनर स्लोप की कंडीशन है तो स्लोप दो स्लोप का जो सम होगा वो कितना होगा, माइनस का 2h अपॉन बी, और मल्टीप्लिकेशन क्या होगा a अपॉन बी। क्लियर है? तो बस यहाँ पे हम इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि मैं इसको m1 प्लस m2 इक्वल टू, देखिए 2h की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, देखिए 2h किसके इक्वल है, -6 के इक्वल है। तो h की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, तो तो 2h की वैल्यू होगी -6 अपॉन b यहाँ पे क्या होगा, ये होगा, और a आपका a है तो b की वैल्यू यहाँ पे 1। तो m1 प्लस m2 इक्वल टू हो गया 6, इक्वेशन फर्स्ट। और m1 इंटू m2 कितना होगा, a अपॉन a होगा, और b आपका 1 होगा। तो m1 इंटू m2 कितना आपका a होगा, इक्वेशन क्या होगी सेकंड। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ था, जो पहली स्लोप थी वो दूसरी की क्या था, स्क्वायर के इक्वल था। तो m1 इक्वल टू कितना, m2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, m1 की जगह क्या रख सकते हैं, m2 का स्क्वायर रख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। यदि इक्वेशन फर्स्ट की मैं बात करता हूँ तो m1 प्लस m2 इक्वल टू कितना है, 6 है। तो m1 की कंडीशन क्या है, m2 का स्क्वायर प्लस m2 इक्वल टू 6। तो इधर आके माइनस का 6 हो जाएगा और इक्वल टू 0। तो m2 का स्क्वायर प्लस m2 माइनस 6, तो इसके क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके क्या करेंगे हम, फैक्टर करेंगे। तो इसके फैक्टर क्या होंगे 6 के, तो 6 वन जा 6 माइनस करके 1, तो 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, 3 माइनस 2 1। ठीक है? इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, m2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 m2 माइनस 6 इक्वल टू 0, m2 का स्क्वायर प्लस 3 m1 m2 माइनस 2m2 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से यदि मैं सॉल्व करता हूँ m2 कॉमन आ जाएगा, तो m2 प्लस 3, यहाँ पे माइनस का m2 कॉमन आ जाएगा 2m2, तो m2 प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है? यहाँ पे हो जाएगा m2 माइनस 2 एक ऑप्शन हो जाएगा, और m2 प्लस 3 एक पार्ट हो जाएगा। तो m2 की वैल्यू आ जाएगी एक 2, और एक m2 की वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक है?
तो m2 यदि 2 है तो m1 कितना होगा, क्योंकि m1 का स्क्वायर कितना है, m2 2 है तो m1 कितना होगा। तो यहाँ पे हमें पहली कंडीशन क्या थी, m1 इक्वल टू m2 का स्क्वायर, ठीक है। तो m1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो m2 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, देखो अब इक्वेशन हमें क्या करनी है, ए की वैल्यू निकालनी है ना। ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड की देखते हैं, तो इक्वेशन सेकंड क्या होगा, m1 इंटू m2। तो m1 कितना हमारा m2 का स्क्वायर है, और m2 हमारे पास है ही m2 इक्वल टू a के बराबर। तो m2 की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर इंटू, देखिए m2 की क्यूब हो जाएगी, क्या हो जाएगी, m2 की क्यूब इक्वल टू a। तो m2 हमारे पास कितना है 2, तो 2 की क्यूब कितनी हो जाएगी 8, तो एक तो वैल्यू हो जाएगी 8, एक यहाँ पे क्या हो जाएगी, m2 की वैल्यू -3 है, तो -3 की क्यूब इजिकल टू a, तो ये हो जाएगा -27। एक वाली आ गई 8, एक हो गई -27, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, तो a की वैल्यू 8 है और एक a की वैल्यू -27 है, ठीक है, क्योंकि m2 की वैल्यू कितनी थी, -3 थी, और -3 रखेंगे तो क्यूब करेंगे तो माइनस की फाइंड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। इफ द सम ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन्स एक्स स्क्वायर माइनस के 2 लैम्डा एक्स वाई माइनस के 7 वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो सम ऑफ द स्लोप, तो m1 प्लस m2 दो स्लोप का सम कितना होगा, इक्वल होगा इज 4 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट के m1 इंटू m2। ये कंडीशन हमें दिया हुआ है। तो दो लाइन होंगी, एक की m1 होगी स्लोप, एक की m2 होगी, उन दोनों का सम किसके इक्वल है, 4 टाइम्स इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, सेम कंडीशन लास्ट क्वेश्चन की तरह। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसका हमें पता है m1 प्लस m2 कितना होता है, माइनस के 2h अपॉन b होता है। तो 2h की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 2 लैम्डा के इक्वल ही होगी, 2h की वैल्यू 2 लैम्डा के इक्वल, तो माइनस के 2 लैम्डा, एक माइनस इसके अंदर है, तो माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, इसके अंदर प्लस हो जाएगा। क्लियर है, अपॉन बी, बी यहाँ पे क्या होगा, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो 7 माइनस का, तो यहाँ पर आ गया 2 लैम्डा अपॉन 7 माइनस का m1 प्लस m2। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, m1 इंटू m2 बी ए अपॉन बी, तो यहाँ पे a है आपका 1 और b है आपका -7, तो m1 इंटू m2, दोनों की कंडीशन को कहाँ रख देंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे जो हमें कंडीशन दी हुई थी। अब इसको सॉल्व तो करना नहीं है, m1 प्लस m2 भी हमें डायरेक्ट दिया हुआ है, तो माइनस का 2 लैम्डा अपॉन 7 है इक्वल टू 4 टाइम m1 इंटू m2 कितना हो गया, माइनस के 1/7, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो 2 लैम्डा इक्वल टू 4, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, बस छोटा सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी, पॉइंट है आपका 1 - 2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे कुछ सर्कल है, अब ये अंदर है या बाहर है ये कंडीशन नहीं पता हमें, हम बाहर मान के चल लेते हैं। तो ये सेंटर है इस सर्कल का, तो ये सेंटर जो होते हैं एच और के भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का क्या निकालना है हमें, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना क्या होगा। तो देखिए हमें इक्वेशन, सर्कल की जो इक्वेशन है वो x इक्वल टू 2 + 3 कोस थीटा, एक y इक्वल टू -4 + 3 साइन थीटा। यही जो इस तरीके की इक्वेशन होती है, सर्कल की इक्वेशन दिया हुआ है वो किसकी फॉर्म में है, पैरामेट्रिक फॉर्म में है, पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन है। और पैरामेट्रिक फॉर्म की इक्वेशन जो होती है वो होती है h + r cos थीटा y इक्वल टू k + r sin थीटा। तो यहाँ से यदि मैं कंपेयर करता हूँ h और k को, वो इसके क्या होंगे, सेंटर होंगे, और r क्या होगी, इसकी रेडियस होगी। क्लियर है, अब यहाँ से हम h और k की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो h आपका यहाँ पे क्या आएगा, निकल गया, ये होगा आपका h और ये होगा आपका k, ये होगा h और ये होगा आपका k।
h की वैल्यू है यहाँ पे 2 और k की वैल्यू है यहाँ पे -4। तो सेंटर क्या होंगे 2, -4। अब इन दोनों के बीच का क्या निकालना है आपको, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है आपका स्क्वायर रूट y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। फॉर्मूला लगाएंगे तो y2 हो जाएगा -4 माइनस y1 हो जाएगा +2 हो जाएगा स्क्वायर प्लस x2 है आपका 2 माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 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 का 2 का स्क्वायर +2 माइनस 1 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 4 1 5 स्क्वायर रूट में 5। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए लास्ट क्वेश्चन है बस इस लेक्चर का, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। इस क्वेश्चन में बस ये लास्ट है। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इस लेक्चर का है। तो इस क्वेश्चन में कहता है द इक्वेशन ऑफ द लाइन बाइसेक्टिंग। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन की कंडीशन है बाइसेक्टिंग की, समद्विभाजक की। तो बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन। अब यहाँ पे बाइसेक्टिंग जो होगी, समद्विभाजक जो होते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए एक इक्वेशन होती है। यदि आपसे पूछता है, इक्वेशन पूछता है बाइसेक्टिंग की पेयर ऑफ लाइंस के लिए, तो यहाँ पे इक्वेशन के लिए फॉर्मूला है x² माइनस y² अपॉन a माइनस बी इक्वल टू xy अपॉन h। ये आपका क्या होता है इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टिंग पेयर ऑफ लाइन का फॉर्मूला है, या आप कह सकते हैं इक्वेशन है बाइसेक्टिंग की। क्लियर है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन में क्या दिया हुआ था 3x² प्लस xy माइनस 2y² इक्वल टू 0। तो यहाँ से कंपेयर करते हैं, ये a होगा, ये 2h होगा और ये क्या होगा b होगा। क्लियर है। तो a आपका यहाँ पे क्या है 3, 2h यहाँ पे 1, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 और b यहाँ पे कितना होगा -2। इक्वेशन में रखते हैं, इक्वेशन में रखेंगे आपको तो x² माइनस y² अपॉन a 3 माइनस b की वैल्यू है -2 तो +2 हो जाएगा इक्वल टू xy अपॉन h की वैल्यू है 1/2। तो 1/2 x² माइनस y² अपॉन 2 और 3 5 इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई में चलेगा तो 2xy मल्टीप्लाई होती है तो x² माइनस y² इक्वल टू 10xy और इधर आके माइनस का हो जाएगा x² माइनस के 10xy माइनस y² इक्वल टू 0। ये क्या होगा इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टिंग पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन है। क्लियर है। यदि आपसे इक्वेशन ऑफ लाइन बाइसेक्टिंग एंगल पूछता है तो ये आपका क्या होता है इक्वेशन होती है जो आपको थोड़ा सा याद रखना है। क्लियर। इस क्वेश्चन में इस सीरीज इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। अब मैं नेक्स्ट को लेक्चर लेंगे। थैंक्स वॉच माय वीडियो। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें।